आप तमाम लोगों को पता है कि 5 स्टेट में चुनाव चल रहा है। सारे पार्टियों के लोग आपके सामने आ रहे होंगे, अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारी भी पार्टी की तरफ से कई लोग अब तक आसाम में आए हैं, अपनी बात रखने की कोशिश किए हैं। मैं तो पहले आसाम के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं और हमारे लीडर्स के सभाओं में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जैसा हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है कि हमारा काफ़ी ग्राफ बढ़ रहा है। मैं पहले से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में जो आसाम की जो स्पिरिट रही है पिछले 10 साल की भाजपा की सरकार में, बिना कोई काम, सिर्फ करप्शन, सिर्फ दंगाई करने की बातचीत, सिर्फ पोलराइज करने की बातचीत, सिर्फ समाज को बांटने की बातचीत चल रही है यहाँ पे, जबकि हमारे देश के दूसरे स्टेट्स तरक्की के राह पे चल चुके हैं। बहुत सारे स्टेट्स जो है काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। आसाम के लोगों को भी उम्मीद थी, जब 2016 में पहली बार बीजेपी को जब उन्होंने चुनकर यहाँ पे लाया, तो उनसे भाजपा से इतनी उम्मीद थी कि उनको लग रहा था कि कांग्रेस की 15 साल की सरकार के बाद भाजपा को एक चेंज के लिए उन्होंने वोट दिया था, लेकिन 5 साल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2021 में फिर दोबारा उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, चांद तारे ज़मीन पे लाने की बात उन्होंने की, लेकिन पिछले 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग जो है शांति का वातावरण बना के अपना कामकाज कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, एक इशू को टच करूँगा फाइनली, ताकि आपके सामने कुछ बाद में आंकड़े रखें। लेकिन उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आसाम की जनता को किस तरह से इन्होंने धोखा दिया है। 2016 में बहुत सारे वादे इन्होंने किया था, कांग्रेस के गवर्नमेंट के बारे में बहुत भला बुरा इन्होंने कहा था। तरुण गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर हमारे थे, उनके खिलाफ काफ़ी आरोप लगाने की कोशिश की थी, नया आसाम के बारे में बात की थी, घुसपैठियों के बारे में बात की थी, 50 चीज़ उन्होंने रखा था। उसमें कुछ चीज़ें जो है, जैसा उन्होंने कहा कि फ्लड फ्री आसाम, हम 5 साल के अंदर फ्लड फ्री आसाम देंगे। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ, आसाम की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आसाम फ्लड फ्री अब हुआ है क्या? दूसरा, उन्होंने कहा था कि एसटी के जो कम्युनिटीज़ हैं, 6 कम्युनिटीज़ को एसटी में वो इंक्लूड करने की बात उन्होंने की थी। ताई अहोम, कोच राजवंशी, चुटिया, मोरान, मटाक, टी ट्राइब्स को 6 महीने के अंदर एसटी कम्युनिटी एसटी में इंक्लूड करने की उन्होंने बात किया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इन तमाम कम्युनिटी से, क्या इन कम्युनिटीज़ को एसटी में इन्होंने इंक्लूड अभी तक किया है क्या? उसके बाद में इन्होंने एनआरसी करेक्शन की बात की। एनआरसी में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, 1600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये आप तमाम लोगों को पता है। एनआरसी का आंकड़े, एनआरसी की रिपोर्ट आज तक जनता के सामने उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि अगर वो जनता के सामने रिपोर्ट रख देंगे, उनको पता है कि जितना वो झूठ बोल रहे थे उसका पर्दाफाश हो जाएगा। उसके बाद में यूथ एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने बात किया था 2016 में। आज तक आसाम के युवा हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि आसाम में नौकरियां नहीं मिल रहे, ना ही नए नौकरियां ये दे पा रहे हैं। इसलिए आसाम के युवा जो है, मैं जहां से आता हूं कर्नाटक में, मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है बल्लारी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, इतने लोग आके वहाँ पे लेबर का काम करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं। ये 2016 में इन्होंने वायदे किए थे, पूरे नहीं किए। 2021 में फिर सेम वायदे, फिर से फ्लड फ्री आसाम, फिर से एसटी कम्युनिटीज़ को 6 कम्युनिटीज़ को एसटी स्टेटस देंगे, फिर से एनआरसी का करेक्शन करेंगे, फिर से 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। और उसके बाद एक नया स्कीम आया, अरुणोदय स्कीम, उसमें कहा कि उन्होंने 3000 रुपये महिलाओं को, उसमें 3000 रुपये देंगे, लेकिन 1250 रुपये अभी दे रहे हैं। लेकिन आप, हमारी सरकार कर्नाटक में है, हमारी सरकार तेलंगाना में है, हिमाचल में है, आप चल के देखिए, हम 2,500 हज़ार रुपये अकाउंट में, जैसे ही पहली तारीख आती है उनके अकाउंट में 2,500 हज़ार रुपये हम लोग डाल देते हैं। एक भी महिला को वहाँ पे हमने छोड़ा नहीं। जितने महिलाएं के डेटा हमारे पास थे, बैंक अकाउंट में हमारे पास थे, एकदम हर महीना उनके अकाउंट में पैसा चले जाता है।
लेकिन यहाँ 1250 रुपये डाल रहे हैं। हम लोगों ने गारंटी के तौर पे हम लोगों ने वादा किया कि हम 50,000 रुपये हर कोई महिला जो कोई उद्योग का करना चाहती है, छोटा मोटा दुकान लगाना चाहती है, छोटे मोटे बिजनेस लगाना चाहती है, 50,000 रुपये हम उनको देने का काम करेंगे करके हम लोगों ने वादा किया है। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।